नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार प्रेम एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में होंगे। आपकी भी तैयारी अच्छी दिशा और डायरेक्शन में चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको दिशा और डायरेक्शन यानी दोनों एक ही होता है, दिशा एंड दूरी पढ़ाई थी, तो अपने लक्ष्य की ओर हम अग्रसित होते हुए या उसकी दिशा में अग्रसित होते हुए, ये हमारा जो दिशा एंड दूरी का कॉन्सेप्ट था उसके कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि हम लोगों का कहना है कि सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो हम आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसित करते हुए उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन है, रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में है। इसमें डायरेक्शन की बात की गई है, दिशा की मतलब दिशा की बात की गई है, दूरी की कोई बात नहीं हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दाएं प्लस दाएं यानी कि सीधा अपोजिट इसके हो जाता है। इसी तरह अगर बाएं प्लस बाएं, ये भी अपोजिट हो जाता है। एक दाएं प्लस एक बाएं, अगर ऐसा कुछ आया है तो ये दोनों कट जाएंगे। जिस दिशा में पहले से इंसान चल रहा था उसी दिशा में फिर से पहुंच जाएगा। अगर दाएं दो बार आ गया है या दो बार बाएं आ गया है तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। तो आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपने से कोशिश करिए। तब तक मैं इसको इंकअप कर ले रहा हूं मार्कर को। ये इसका जो साधारण और सिंपल वे होता है, इससे क्या होता है, आप एग्जाम में बिना पेन कॉपी का इस्तेमाल किए हुए सीधा ऑप्शन या आंसर दे सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सीधे पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, ये हमारी पूर्व दिशा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ता है, एक बार और दाएं मुड़ा। मैंने क्या कहा था कि दो बार दाएं आ जाए तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इंसान जा रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। पूर्व दिशा में जा रहा था, सीधा पश्चिम में जाने लग गया, क्योंकि इधर से जब आप जाएंगे तो ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो वो दो बार दाएं मुड़ा, उसके बाद बाएं मुड़ा। अब कोई पश्चिम की ओर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक, तो ये पूर्व थी और ये हो जाएगी दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे दक्षिण है। और मैं आपको जो सीधा बता रहा था वो कैसे बता रहा था, दाएं प्लस बाएं, यही आया ना क्वेश्चन में, यही आया है ना, दो बार दाएं एक बार बाएं। तो एक बार दाएं एक बार बाएं कट जाएगा, सिर्फ एक दायां बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक दायां, इसको इस्तेमाल कहां करना है। आप पूर्व की दिशा में जा रहे थे, पूर्व की दिशा में जो जैसे ही पहला एक दायां, एक बार दायां मतलब 90 डिग्री मुड़ेंगे, आप दक्षिण की दिशा में ही जाने लग जाएंगे। वही यहां पे भी हुआ है। चाहे आप कान सीधे हाथ से पकड़िए या घुमा के पकड़िए, बात एक ही है। आपको देखना है आपका एग्जाम में टाइम कैसे बच रहा है, बिल्कुल सटीक तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। अजय अपने स्कूल से सीधा उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, चलिए सीधा सॉल्व ही करते हैं। अजय जो है अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर जाता है। सपोज करिए ये स्कूल है, उत्तर दिशा ये है, ये अजय है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, ये दाएं ले लिया इन्होंने और चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलता है, बाएं मुड़ गए, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलता है तथा अपने घर पहुंच जाता है। ये घर है इनका। यह बताइए अब उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। देखिए, अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप सीधा क्या करिए, यहां पे कैसे डायग्राम बनाइए। ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, यही है ना।
स्कूल किस दिशा में है? इस दिशा में तो है नहीं, ये हो गई तुम्हारी पश्चिम। इस दिशा में भी नहीं है, ये हो गई दक्षिण। तो भैया किस दिशा में है? इस दिशा में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम दक्षिण आपका सही हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए फिर से अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा ये आपका घर हो गया, ये पश्चिम दिशा 4 किलोमीटर। ठीक है, दाएं घूम जाता है क्लॉकवाइज, हमेशा दाएं, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? तो भैया मैं क्या बताऊं, अब आप बताइए। पहली बार तो उसने पश्चिम दिशा ली, ठीक, किस दिशा में घूमा, क्या किया, कुछ नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि उसके बाद 2 बार दाएं घूमा है। अब सोचिए, जो इंसान पश्चिम दिशा में जा रहा हो 2 बार दाएं घूमेगा, मैंने क्या कहा था, 2 बार दाएं यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, 2 बार दाएं घूमेंगे तो किस दिशा में जाने लग जाएंगे? पश्चिम की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए एग्जाम में आप पेन कॉपी उठाने की जहमत मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप वहां पेन और कॉपी उठाने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम किल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। जानकी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली। ये कोई जानकी है, ये इनका घर है, उत्तर दिशा आप जानते हैं कौन सी है, और 2 किलोमीटर चली हैं ये। ठीक है, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। दाईं ओर मतलब ये डायरेक्शन 1 किलोमीटर। ठीक, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चले। अगेन यहां से इन्होंने दाएं लिया। मैंने क्या कहा था, 2 बार दाएं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। आप जिस डायरेक्शन में गए थे उससे लौट के जिधर से गए थे उधर ही आ गए। यहाँ पे क्या किया है, फिर 2 किलोमीटर चल के आई हैं। अब देखिए, यहां से ये 2 किलोमीटर गई, 1 किलोमीटर दाएं मुड़ी, फिर 2 किलोमीटर वापस आई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह किस दिशा में जा रही हैं? तो भैया 2 बार उन्होंने दाएं लिया, 2 बार दाएं लेने का मतलब जिस दिशा में जा रही थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। किस दिशा में जा रही थी? उत्तर दिशा में जा रही थी। 2 बार दाएं लेके वो वापस उसी उल्टी दिशा में चल दी, तो उत्तर में जा रही थी। उत्तर की अपोजिट क्या होती है? दक्षिण। इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। कोई स्थान नहीं दिया कहां से चलना शुरू, लेकिन उत्तर दिशा में चलता है, इतना पता है। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। चलो इनको 2 किलोमीटर चलाते हैं। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। शाबाश, ये दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये बाएं मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे। अभी देखिए ये किस डायरेक्शन में दाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ा नहीं पता, लेकिन यहां से हमको पता है एक दायां मुड़ा है, एक बायां मुड़ा है, तो एक दाएं प्लस एक बाएं। मैंने क्या कहा था कि अगर डिस्टेंस ना पूछे, सिर्फ डायरेक्शन पूछे, तो दायां और बायां कट जाएंगे। दायां बायां कटने का मतलब यह है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं अभी भी। इसमें क्या पूछा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो भैया उत्तर दिशा में जा रहे थे, अभी भी उत्तर दिशा में ही जा रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व करके बता दिया। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो यकीन मानिए सिर्फ मेरा पेन क्वेश्चन को टिक करने के लिए ही उठता। रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें जितना स्कोर कर पाए 100 आउट ऑफ 100 अगर करने की कोशिश करें तो वो भी पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी मेरिट अच्छी बनाता है और आपको कंपटीशन में बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। 5 हो गया ना? ठीक।
क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ओके, ए बिंदु से चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर उत्तर में, यहां पहुंचा, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है। ठीक, दाएं घुमा दिए इनको हम, फिर 2 किलोमीटर चलता है, ये भी 2 किलोमीटर चल दिए। ओके, बाद में दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर से दाएं घूम गए, चल रहे हैं यहीं पे। यह बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा में आप जा रहे थे, 2 बार दाएं आपने घूमा। अभी तो मैं लिखने की भी जहमत नहीं उठाऊंगा क्योंकि आप समझ रहे होंगे अगर आपने क्वेश्चन मेरे 2-3 पहले देखे हैं। 2 बार दाएं घूमने, मैं बार बार बता रहा हूं, 2 बार दाएं घूमा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा में। ठीक है, चाहे तो आप सीधा दाएं प्लस दाएं करके कर लीजिए, या फिर जो मैंने इसमें सॉल्व किया है वैसे भी ये उत्तर दिशा में जा रहा था, दाएं घूमेगा पूर्व दिशा में चलेगा, फिर वहां से दाएं घूमेगा दक्षिण दिशा में ही आएगा। चाहे तो आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये एक्स बिंदु है, यहां से 12 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं ये होगा आपका, यहां से ये 2 किलोमीटर चला, दाएं घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। ओके, इनका बायां ये होगा। फिर से इसने डायरेक्शन ही पूछा है, डिस्टेंस कुछ पूछा नहीं है, डिस्टेंस सिर्फ आपको भटकाने के लिए बोला गया है। इसमें देखिए पश्चिम दिशा में जा रहा था, आपको याद है कि कोई इंसान जो है एक्स बिंदु से पश्चिम दिशा में जा रहा था। अब पश्चिम दिशा से उसने क्या लिया, पहला एक दाएं लिया, फिर क्या लिया, बाएं लिया। भैया दाएं और बाएं तो कट गए क्योंकि एक ही एक बात है। तो मैंने क्या कहा था, जब दाएं और बाएं कट जाए तो मतलब जिस डायरेक्शन में इंसान जा रहा था या जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, आप उसी डायरेक्शन में अभी भी चल रहे हैं। और ये बात मैं तब करता हूं जब डिस्टेंस क्वेश्चन में ना पूछा जाए या दूरी क्वेश्चन में ना पूछी जाए, तो आप बिना पेन कॉपी उठाए सीधा उसी डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर कहीं डिस्टेंस पूछ लेता तो डिस्टेंस आपको निकालना पड़ता। अगर यहां मान लीजिए कुछ भी कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड रख देता, ठीक, तो आपको निकालना पड़ता। निकालना मैंने आपको बताया ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में टाइम कैसे बचाते हैं। आपको वहां पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर देंगे, चाहे आप सॉल्व करके 5 मिनट में दें या 5 सेकंड में दें, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं जितने का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मोहन जो है कोई ए बिंदु है, यहां से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलेंगे। ठीक, वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब इनका बाएं ये होगा, अगेन 1 किलोमीटर, ये इसके लिए है और ये इसके लिए, ठीक, और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब इनका बायां क्या होगा, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, या वो किस दिशा में जा रहा है, या वो किस दिशा को फेस कर रहा है, या वो किस दिशा में चल रहा है। तो भटकने की जरूरत नहीं है। इंसान ने क्या किया है, पहले दक्षिण दिशा में गया है, उसके बाद 2 बाएं टर्न लिए हैं। दक्षिण दिशा में जा रहा था, 2 बाएं टर्न आए हैं। मैंने क्या कहा था, 2 बार दाएं आए या 2 बार बाएं आए, तो क्या हो जाता है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है।
जो मोहन थे वो दक्षिण में जा रहे थे, 2 बार बाएं टर्न लिए, अभी किस दिशा में जाएंगे, यानी कि उत्तर दिशा में जाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। चलिए इनका हम कोई ब्यूटीफुल हाउस बना लेते हैं, होम स्वीट होम, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, सब घर जाएंगे। सीमा अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। ये इनका घर हो गया, यहाँ से 5 किलोमीटर, ठीक है, ये पश्चिम दिशा हो गई। वहां से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। ओके, ये दाएं 3 किलोमीटर, ठीक। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब देखिए, यहां तक तो हमको पता था कि पश्चिम दिशा में चल रही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दाएं दाएं यानी कि राइट प्लस बाएं प्लस बाएं, ठीक। अभी इन्होंने क्या किया, इतना आपको समझ में आ गया, दाएं बाएं बाएं, ठीक। तो एक दाएं एक बाएं से कट गया, अभी हमारे पास एक बायां बचा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। इन्होंने अंत में एक बार और दाएं ले आई हैं, ये भी इससे कट गया, ठीक। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो सारे कट गए, यानी कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, पश्चिम दिशा में जा रहे थे, अभी भी आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। चलिए आप इसमें भी करके देख लीजिए। अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और आपका दाहिना क्या होगा, आपका दाहिना ये होगा, और ये 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चल गई ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, ये सिर्फ ये पूछा है कि वो किस दिशा में जा रही हैं। तो दिशा आपको पता है, सारे कट गए हैं, पश्चिम दिशा में जा रही थी, अभी भी पश्चिम दिशा में ही जा रही हैं। कान चाहे ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, कोई बात नहीं, पहुंचेंगे आप वहीं पे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनू अपने घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। ये कोई इनका घर है, यहाँ से ये 5 किलोमीटर चलते हैं। इनका भी घर बना देंगे, वरना कहेंगे सर रेसिस्ट हैं, लड़कियों के लिए घर बना रहे हैं, ठीक है। ये सोनू यहाँ से घर से अपने 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलते हैं, वहां से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका दाहिना क्या होगा, ये होगा आपका दाहिना, क्योंकि क्लॉकवाइज यही चलेगा। ये 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, भैया आप दक्षिण दिशा में जा रहे थे, पहला टर्न दाएं लिए, फिर बाएं लिए, कितनी बार आपको बताना पड़ेगा, दाएं बाएं कट जाएगा, मतलब आप जिस दिशा में जा रहे थे अभी भी आप उसी दिशा में जा रहे हैं। आप दक्षिण में जा रहे थे, पहला टर्न दाएं लिए, फिर बाएं लिए, डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि दाएं बाएं कट जाएंगे, यानी कि आप अभी भी दक्षिण, यानी जो सोनू है अभी भी दक्षिण में जा रहे हैं, सॉरी। और ऑप्शन आपका जो है दक्षिण दिशा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और ये आज वीडियो का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम एक वीडियो और इसके जस्ट आगे की लॉन्च करेंगे। प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है, सपोज करिए कोई प्रीति है, इनका मुख दक्षिण की ओर है, अपने बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती हैं। ये दक्षिण की ओर सिर्फ इनका मुख है, और जब इंसान दक्षिण की ओर होगा और अपने बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा में बाएं मुड़ के, यानी कि अगर आप दक्षिण दिशा को देख रहे हैं और अपने बाएं मुड़ेंगे तो यानी कि आप पूर्व को देखेंगे, तो पूर्व में ये चलती हैं 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद वह पुनः बाएं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ेंगी और 7 मीटर चलेंगी, ठीक है। लास्ट में आप ये देख लीजिए, दूरी पूछा है तो ज्यादा होशियारी मत दिखाइएगा, दाएं बाएं काटने मत लग जाइएगा। क्वेश्चन के लास्ट में सीधा जाके देख लीजिएगा, या देख लिया करिए एग्जाम में कि दूरी पूछा है या डिस्टेंस पूछा है, मतलब दूरी पूछा है या डायरेक्शन पूछा है, यानी डिस्टेंस पूछा है या डायरेक्शन पूछा है। अगर डायरेक्शन पूछा है तो आप हीरोगिरी दिखा सकते हैं,
चालाकी से आप समय बचा सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा है तो आप तुरंत सॉल्व कर लीजिए, तभी आपका निकलेगा। अपने बाईं ओर मुड़ के 15 मीटर चलती हैं, यानी पूर्व दिशा में चलती है। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ के 7 मीटर चलती हैं। इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती हैं। ठीक है, अभी देखिए उत्तर की ओर जा रही थी, क्योंकि यहां पे पहले दक्षिण की ओर देख रही थी, 2 बार बाएं मुड़ी तो अब डायरेक्शन जो हो गई अपोजिट हो गई, यानी उत्तर दिशा में। ठीक, ये उत्तर को देख रहे हैं। अभी ये पश्चिम दिशा में चलते हुए अगेन 15 किलोमीटर चलेंगे। तो देखिए ये 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर हो गया बराबर, तो ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी बराबर, मीटर या किलोमीटर जो भी हो, इसका आप ध्यान दे लीजिएगा। आप बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे हैं। प्रारंभिक स्थान से 7 मीटर की दूरी पे हैं, वो भी किस डायरेक्शन में। अगर ये इनका डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु था तो ये भी अपने उत्तर में 7 मीटर पे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 11 क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपको सॉल्व करा देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो रही एग्जाम की बात, एग्जाम जैसे ये कोरोना और ये पैंडेमिक खत्म होगा उसके बाद एग्जाम ही होने हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी रुकी पड़ी हैं और बहुत सारे जो खासकर यूपीएसआई की वैकेंसी, तो इसका नोटिस भी आ चुका है कि 13,000 यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो आप किसी का वेट मत करिए कि नहीं जब फॉर्म आएगा तब हम भरेंगे या तब तैयारी शुरू करेंगे। अभी भी आप खाली बैठे हैं, आपके पास काम ही क्या है। मतलब ऐसे तो जनरल बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर आप कमर कस चुके हैं कि आपको सरकारी नौकरी ही पानी है, गवर्नमेंट जॉब ही पाना है, तो आपके पास फिर क्या काम है। आप उसमें लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। अपने आप को डिमोरलाइज मत करिए, मोटिवेट रखिए। लोग कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे, सफलता में एक चीज ये जरूर याद रखना दोस्तों कि वो खासियत होती है कि वो बहुत सारी बुराइयों को दबा सकती है या उनको निगलेक्ट कर सकती है। आप कितने भी बुरे हों, एक बार सफल हो जाएंगे, 4 लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद में कि आप स्वस्थ होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपकी फैमिली भी स्वस्थ और सुरक्षित होगी। आने वाले टाइम में बकरा ईद और बकरा ईद है शायद, बकरा ईद और प्लस रक्षाबंधन दोनों है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और रक्षाबंधन है और प्लस फ्रेंडशिप डे भी है, तो आप एंजॉय करिए बिना किसी डिस्टरबेंस के और बिना किसी कंफ्यूजन के। क्योंकि बहुत स्कूल के टाइम में ये बहुत होता था कि फ्रेंडशिप डे बैंड बांधना है या रक्षाबंधन पे लड़कियां जो बांधती थी बहुत हर किसी की स्टोरी रहती है, तो मैंने भी अपनी शेयर कर दी। वैसे मेरी कोई स्टोरी ऐसी है नहीं। तो अगर हमारा मेहनत आपको दिख रहा है या आपको समझ में आ रहा है कि इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता हो मेरे थ्रू या आपके थ्रू किसी का भी भला हो जाए, और जिसका भला होगा वो तो वही जानेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे संग प्राइम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य। मैं हूँ आशीष कुमार और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ। आने वाले वक्त में अगर टाइम मिला मुझे तो मैं आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो फिर से एक बार अपील करता हूँ आपसे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी और या हमारे चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो इन्हीं वर्डों के साथ मैं अपने आज की क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।